हाय फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोगों को वर्ग 8 में मतलब बीटीसी किताब से जो अध्याय 9 होता है मतलब बीजीय व्यंजक, इसको मैं आज आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, तो जरूर आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। आज से इस चैप्टर में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको जरूर ही आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हर एक टॉपिक का मतलब अध्याय का क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा, तो आप लोग जरूर उसको देखना है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को इसमें बताता हूँ ये क्या है बीजीय व्यंजक, कैसे इसको हम बनाते हैं, क्या इसका नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, सब इसको मैं आप लोग को आज समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए बीजीय व्यंजक जो होता है, देखिए सबसे पहले इसमें हमें आप लोग को चर और अचर के बारे में समझिए। चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर और अचर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे चर संख्या और अचर संख्या। चर संख्या और अचर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखिए चर, अगर चर हम बात करें तो ए से लेके देखिए ए बी सी डैश डैश कितना तक, जेड तक, ये क्या है तो चर संख्या। ये क्या है, चर संख्या। आप बोलेंगे सर हमें याद कैसे रहेगा कि ये चर संख्या है, अचर संख्या नहीं है। तो मैं आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए चर, चर से आप अपने दिमाग में एक उच्चारण कीजिए, तो चर से होता है चरने वाला। आप समझ सकते हैं चर से क्या होता है, चरने वाला। तो आप कौन सा जीव मतलब कौन चीज चरता है, तो आप दिमाग में रखिए गाय भैंस बकरी ये सब क्या होता है तो चरता है। गाय सब क्या होता है, गाय भैंस और बकरी ये क्या करता है तो चरता है। तो जब ये चरता है तो गाय का नाम देखिए इंग्लिश में क्या होता है, इसका बेफेलो होता है, BUFFAL बेफेलो। बकरी का गोट होता है। तो जब आप लोग को पता होगा जी ये ए से लेके जेड होता है, तो जब ये देखिए ये क्या होता है चर, चर से चरने वाला। तो चरता कौन है तो गाय भैंस और बकरी। यहाँ से इसका अंग्रेजी नाम मतलब इंग्लिश नाम ले लीजिए, मतलब CBG, ये तीनों संख्या क्या है, चर है। आपको अब याद रखना है जो चरने वाले संख्या मतलब जो चरेगा वो चर संख्या, जो चरेगा वो चर संख्या, जो नहीं चरेगा वो अचर संख्या। हम लोग जैसे संख्या कोई होगा 1 2 3 4 तो वो अचर हो जाएगा, लेकिन चर, चर में जो चरेगा तो क्या चरेगा, भैंस चरेगा। तो भैंस का नाम किससे होता है, बी से, बफेलो। तो बी मतलब ए से लेकर बी वाली संख्या क्या है तो ये बी क्या हो गया, ये चर संख्या हो गया। सी क्या हो गया, चर संख्या, मतलब ए से लेकर जेड तक चर संख्या हो गया। आशा को समझ में आ गया होगा। अब आइए अचर संख्या पे। अचर क्या होता है तो अचर होता है कोई भी संख्या ले लीजिए वो अचर संख्या हो गया। संख्या जैसे 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक, ये क्या हुआ अचर संख्या। ये अपनी नोट कॉपी में नोट करते चलिए जिससे हमें समझाने में भी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना नोट करते चलिए। ये बकरी सब नहीं लिखना है, ये समझने के लिए। जो चर तो चरने वाला होगा चर संख्या। तो चरता कौन है, गाय भैंस। तो गाय भैंस का नाम क्या होता है, किससे होता है, ABCD से इंग्लिश में, इसीलिए तो वो हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें चर अचर तो समझ गए। अब होता है एक पदी व्यंजक। क्या होता है, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक। चलिए एक पदी व्यंजक क्या होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक। देखिए दोस्तों एक पदी व्यंजक क्या होता है, जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो वो क्या हो जाएगा एक पदी व्यंजक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका हम एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। एग्जांपल यानी कि 2x स्क्वायर मान लीजिए या 5x। इसमें क्या कितना पद है, केवल एक पद है 2x। देखिए जब यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा तो वो क्या करता है संख्या को अलग कर देता है, एक दूसरा से विभाजित कर देता है, तब तो उसमें 2 पद आता है। लेकिन अगर वो संख्या गुना या भाग के टर्म में मतलब भाग या गुना या भाग के टर्म में रहे तो उसमें वो से एक ही पद में गिना जाता है। यहाँ पे देखिए ये किस टर्म में, गुना के, यहाँ पे गुना है तो ये एक ही पद हुआ। और यहीं पे अगर हम 2 + x बोल दे तो ये 2 पद हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये एक पद, ये एक पदी व्यंजक, ये भी एक पदी व्यंजक, और ये कोई भी और ले सकते हैं आप। मान लीजिए x लिए हैं आप, मान लीजिए 3y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ETC, मतलब कुछ भी ले सकते हैं जो एक पद हो, ये चीज ध्यान रखना। तो ये एक पदी व्यंजक होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट करते चलिए। अब चलिए हम द्विपदी व्यंजक का उदाहरण आप लोग को देते हैं।
द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक क्या होता है? जिसमें दो टर्म हो, दो टर्म हो बच्चों, समझो, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें क्या हो तो दो टर्म हो। दो टर्म मतलब यानी कि 2x प्लस 5y, इसमें दो टर्म है कि नहीं है? ये एक पद हो गया, एक पद हुआ, ये एक पद ये हुआ, तो दो पद हो गया। अभी मैंने बताया जो ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, उसी प्रकार ये एक पद हो गया, हो गया यह, और ये भी एक पद हुआ, तो एक पद कितना? दो पद। तो जब भी प्लस, या बोलेंगे सर माइनस नहीं आ सकता है बीच में? माइनस भी आ सकता है, आप यहाँ पे माइनस ले सकते हो, तो वो मान लीजिए 2x माइनस 3y ले ले, तो ये भी दो पद, द्विपदी व्यंजक हुआ। ये कितना हुआ? द्विपदी व्यंजक। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नोट करो, तृतीय पद व्यंजक हम आपको समझाते हैं। त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक में क्या होगा? तो जिसमें तीन पद हो। त्रिपदी व्यंजक में क्या होगा? जिसमें तीन पद हो। जैसे एग्जांपल सर देख लीजिए, एग्जांपल आप लोग, एग्जांपल मान लीजिए a प्लस बी प्लस c, ये त्रिपदी व्यंजक है। तीन टर्म है ना, त्रिपदी व्यंजक है। 2x प्लस 3y प्लस 5z, ये त्रिपदी व्यंजक है। 6y प्लस 5z प्लस 2x, त्रिपदी व्यंजक है। मतलब जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो वो क्या होगा? त्रिपदी व्यंजक। जिसमें दो पद हो वो क्या होगा? द्विपदी व्यंजक। और जिसमें केवल एक पद हो वो एक पदी व्यंजक। ठीक है, नोट करो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए हम इसको आपको मिटा के अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आपको समझाते हैं। चलिए बच्चों आइए, अब हम आपको बताते हैं जो बहुपदीय व्यंजकों का जोड़, मतलब कैसे व्यंजक को जोड़ा जाता है, कैसे हम जोड़ने के लिए समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझेंगे जो इसे कितने तरीके से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए, जो कभी किसी भी संख्या को जोड़िए या कोई व्यंजक को जोड़िए अलजेब्रा में, उससे दो विधि से जोड़ा जाता है। कितने विधि से? दो विधि से जोड़ा जाता है। पहला विधि कौन सा है? स्तंभ विधि। पहला कौन सा विधि है? स्तंभ विधि, स्तंभ विधि। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? कॉलम विधि, जिसको क्षैतिज विधि, मतलब ये स्तंभ विधि को ही कॉलम विधि बोला जाता है। कॉलम मेथड, इसे कॉलम मेथड कहा जाता है। और एक होता है क्षैतिज विधि, हॉरिजॉन्टल मेथड, क्षैतिज विधि। ठीक है, इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। हम लोग दोनों विधि से जोड़ को बनाने के लिए सीखेंगे, जो स्तंभ विधि क्या है और क्षैतिज विधि क्या है। हम दोनों विधि से मैं आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है, स्तंभ विधि को कॉलम विधि कहा जाता है और क्षैतिज विधि को हॉरिजॉन्टल विधि कहा जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड कहा जाता है। तो आप लोग जरूर इसको लिखते चलिए। चलिए अब हम आपको जोड़ कैसे बनाते हैं वो आपको एग्जाम्पल से देकर करवाते हैं। चलिए एग्जाम्पल, उदाहरण से लेते हैं। एग्जाम्पल एक, अगर आपको बोल दे 2x और 3, एक होता है सजातीय, वो भी देख लीजिए। एक यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा एक लाइन नज़र से, सजातीय। एक होता है सजातीय, सजातीय मतलब समान,
और विजातीय मतलब अलग अलग। इसमें देखिए संख्या में क्या होता है, 2 + 3 रहता है तो हम जोड़ देते हैं, 3 जोड़ 5 कर देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अगर मैंने रखना पड़ेगा, चर संख्या अगर समान रहे तब हम उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। और घात भी समान होना चाहिए, चर संख्या समान होना चाहिए, और चर संख्या नहीं मतलब चर समान होना चाहिए और उस पर घात जो रहता है वो समान होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर 2x है तो यहाँ पे भी कुछ भी संख्या हो, मान लीजिए 5 हो, 6 हो, 7 हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चर, ये क्या हुआ, x चर हुआ, ये तो अचर हो गया, ठीक है। लेकिन ये चर हुआ तो x यहाँ पर भी x ही होना चाहिए, ठीक है। चर समान है तभी ये जुटेगा। और एक कंडीशन क्या है, तो इसके पावर भी, पावर मतलब यहाँ पर अगर 1 है तो पावर में कुछ नहीं है तो पावर 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 है और मान लीजिए 1 तो लिखा नहीं जाता, यहाँ पे 2 दे, तो ये से आप जोड़ेंगे तो जुट जाएगा। नहीं, ये नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि ये देखिए इसमें चर तो सेम है लेकिन घातीय सेम नहीं है। ये सजातीय हो गया, ये विजातीय हो गया, ठीक है। ये सजातीय और ये विजातीय होगा, तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे। और लेकिन अगर हम यहाँ पे इस 2 को मिटा दें तब ये जुड़ जाएगा, तो 7x हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आप लोग को अभी भी बताऊंगा अभी जोड़ में कैसे जोड़ा जाता है, मतलब क्या विधि है, क्या तरीका है। यहाँ पे देखिए 2x और 3x को जोड़िए। 2x, इसमें 1-2 एग्जाम्पल हम देके करवाते हैं अगले देखिए 2x और 3x को जोड़िए। हम कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम स्तंभ विधि मतलब कॉलम विधि से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किस विधि से सॉल्व करेंगे, तो कॉलम विधि से। आप लोग क्वेश्चन तब तक लिख लीजिए। देखिए कॉलम विधि क्या हुआ, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कॉलम विधि मतलब स्तंभ विधि, स्तंभ विधि, स्तंभ विधि, ठीक है। स्तंभ विधि से जोड़ते हैं कॉलम विधि से। कॉलम विधि क्या हुआ, तो 2x ऊपर में लिख देंगे और वही संख्या को 3x नीचे में लिख के इसको हम जोड़ देंगे। यही हुआ मेरा कॉलम विधि। समझ गए होंगे ये कौन सा कॉलम विधि हुआ। आप लोग को समझ में आता होगा ये क्या है, कौन सा स्तंभ विधि है, क्या क्षैतिज विधि है, दोनों समझ जाइएगा। लेकिन बेसिकली अपने आप पर आपको काबू रखना होगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2x और 3x, जब देखिए यहाँ पे चार संख्या सेम है, x है, घाते भी इसका सेम है, पावर भी 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये आपस में तब जुड़ जाएंगे। 2x और 3x कितना होगा, 5x, ठीक है। ये तो स्तंभ विधि हुआ। चलिए हम आपको अब क्षैतिज विधि मतलब हॉरिजेंटल मेथड के माध्यम से समझाते हैं। क्षैतिज विधि से, ये तो हॉरिजेंटल सीखिए, क्षैतिज विधि। क्षैतिज विधि से हम इसको कैसे जोड़ते हैं। क्षैतिज विधि में कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा वही 2x लिखेंगे या प्लस करके यहाँ पे 3x लिखेंगे। ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा क्षैतिज विधि। ये स्तंभ विधि, ये कॉलम, ये हॉरिजेंटल, कॉलम विधि और हॉरिजेंटल विधि। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आपसे 3 2 को 5 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। और अब मैं आप लोग को अगले पार्ट में 9.1 बीटीसी का 9.1 ये पार्ट 1 होगा, जिसमें मैंने आप लोग को बेसिक बताया। 9.1 आप लोग बुक अपने निकाल लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन का एक एग्जांपल 2 एग्जांपल करवाऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो धन्यवाद दोस्त। आज का पार्ट में मतलब इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा इससे आगे 9.1 बीटीसी जो बिहार टेक्स्ट बुक होता है चलता है वही बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।